नाइट्रोजन को फसल में देने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। डीएपी का प्रयोग भी किया जाता है। एनपीके फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन रहती है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो यूरिया का होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलती है उसमें भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे खेत में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम होगी या किसी कारण से उनकी संख्या कम है तो उस यूरिया का पूरा लाभ भी फसल को नहीं मिल पाता है। यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है जो फैक्ट्री में बनता है, लेकिन इसकी उपलब्धता जो होती है उसमें सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं इसी लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि कैसे सूक्ष्म जीव यूरिया की नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको इन सूक्ष्म जीवों की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तब इनका आपको रोल समझ में आएगा। देखिए यूरिया क्या है जो फैक्ट्री में बनता है, वो अमोनिया गैस को CO2 गैस से रिएक्शन कराते हैं तो ये यूरिया का उर्वरक बनता है। अब जब इस यूरिया को हम खेत में डालते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब ये पानी से रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में सूक्ष्म जीव अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझिए। ये यूरिया हमने खेत में डाला और नमी इसे चाहिए, और नमी जब मिलती है तब ये जो है अमोनियम आयन में और CO2 गैस में बनता है। लेकिन जो ये प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें सूक्ष्म जीव का एक रोल है। वो रोल क्या है कि ये जो हाइड्रोलिसिस होती है वो यूरिएज एंजाइम से होती है। तो ये एक एंजाइम है यूरिएज एंजाइम। ये एंजाइम अगर नहीं होगा तो यूरिया का हाइड्रोलिसिस, मतलब यूरिया नहीं टूटेगी पानी में। तो ये यूरिएज एंजाइम जो है इसका होना बहुत जरूरी है, तभी इस यूरिया से अमोनियम बनता है और अमोनियम के साथ साथ CO2 गैस भी बनती है जो वातावरण में चली जाती है। तो पहला तो इसका रोल यह है कि बिना यूरिएज एंजाइम के यूरिया का पूरा हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब इस यूरिएज एंजाइम को कौन निकालते हैं? सूक्ष्म जीव निकालते हैं। ये सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल होता है इन यूरिएज एंजाइम को निकालने में। बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस एंजाइम को निकालते हैं, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही यूरिया पानी के साथ रिएक्शन करती है और उसका हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब वो टूटती है अपने भागों में, अमोनियम में और CO2 में। तो यह एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर यूरिएज एंजाइम ना हो तो ये पूरी तरह से अमोनियम में नहीं टूटेगा, और पौधे जो हैं सीधे यूरिया को नहीं लेते हैं, वो तो अमोनियम में लेते हैं या नाइट्रेट में लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन का जो रूप है वो यूरिया नहीं है एब्जॉर्प्शन फॉर्म में। पौधे को लेने के लिए यूरिया वो उसका रूप नहीं है, जो उसका रूप है वो अमोनियम में और नाइट्रेट में है। अब ये जो अमोनियम से फिर नाइट्रेट बनता है, ये जो नाइट्रेट बनता है इसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका ये 2 स्टेप होता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर हैं। यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बिना बैक्टीरिया के ये अमोनियम नाइट्रेट में नहीं बदलता है। तो पौधे जो किसको लेने की कोशिश करते हैं, नाइट्रेट को ज्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अमोनियम को नहीं लेते, अमोनियम को भी लेते हैं, लेकिन अमोनियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम है, नाइट्रेट का ज्यादा है। तो जमीन के अंदर यूरिया डालेंगे, यूरिया से अमोनियम बनेगा और अमोनियम से नाइट्रेट बनेगा, तब पौधे अमोनियम को भी लेंगे और नाइट्रेट को भी लेंगे। लेकिन जो उनकी प्रेफरेंस होती है, मतलब पौधों जो चाहती है, जो फसल जड़ें लेती हैं, वो नाइट्रेट को ज्यादा लेती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सूक्ष्म जीव है जो यूरिएज एंजाइम निकाल रहे हैं। उसके बाद जो अमोनियम बना, अमोनियम से जो नाइट्रेट बन रहा है उसमें भी जो बैक्टीरिया का रोल है। तो इसका मतलब यह है कि यूरिया भले ही रासायनिक है, लेकिन पौधों की जड़ों तक जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वहां तक पहुंचाने में भी सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, और बिना सूक्ष्म जीव के यह काम नहीं हो सकता। बिना सूक्ष्म जीव के अमोनियम नाइट्रेट में नहीं बदलता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे, जो मैंने 2 बैक्टीरिया खास तौर से बताए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोवेक्टर, हालांकि बहुत और भी बैक्टीरिया होती हैं, फंगस भी होती है, लेकिन उनका बहुत बड़ा इतना रोल नहीं होता जितना रोल इन 2 बैक्टीरिया का है, नाइट्रोसोमोनास का और नाइट्रोवेक्टर का। और बिना यूरिएज एंजाइम के यूरिया से अमोनियम नहीं बन सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होना कितनी जरूरी है, और नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर, ये जो 2 बैक्टीरिया मैं बता रहा हूं बार बार आपको, इनका होना कितना जरूरी है। अगर इनकी संख्या कम हो गई, या हमारे खेत में हमने कुछ इस तरह से कर दिया, पानी भरा हो गया, या मतलब किसी कारण से
हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल दिए, सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बहुत कम हो गई, तो ये काम भी कम हो जाएगा और नाइट्रोजन भी पौधे को पूरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे खेतों में सूक्ष्मजीवों की सक्रियता अच्छी बनी रहे, इसलिए आप जैवांश पदार्थों का प्रयोग करते रहें। ऑर्गेनिक मैटर का चाहे कोई भी रूप आप डालें, चाहे आप क्रॉप रेजिड्यू डालें, फसल अवशेष डाल दें, गोबरी खाद डाल दें, हरी खाद डाल दें, किसी भी प्रकार से आप सूक्ष्मजीवों की सक्रियता, उनके नंबर, उनकी एक्टिविटी को बना के रखें, ताकि आप जब यूरिया दें तो उसका पूरा उपयोग फसल कर सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि यूरिया के लिए भी सूक्ष्मजीवों का होना जरूरी है, क्योंकि वो उसका जो रूप परिवर्तन होता है यूरिया का अमोनियम नाइट्रेट में, वो सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही होता है। और जब ये रूप परिवर्तन होता है अमोनियम नाइट्रेट में, तभी जड़ें उसको ले पाती हैं। तो जड़ों का जो भोजन है, नाइट्रोजन का जो रूप है, वो अमोनियम और नाइट्रेट है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि बिना सूक्ष्मजीवों के भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो आप अपने खेतों में जैवांश पदार्थ की मात्रा को अच्छी बनाए रखें, ताकि जो यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो पौधों को अच्छे प्रकार से मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।